नमस्ते, मैं एस्ट्रो अंजू। जैसे कि आपको पता है, अब अ, अमावस्या के बाद हमारे नवरात्रि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। 26 सितंबर को अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। इस बार मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। उसमें कुछ उपाय भी बताऊंगी, कुछ शुभ संयोग भी बताऊंगी कि हमको क्या करना है। अब शारदीय नवरात्रि जो शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर से और 4 अक्टूबर 2022 तक चलेंगे। अब कई लोगों को संशय ये बना हुआ है कि नवरात्रि जो तिथि है वो सही से रहेंगी, मतलब जो भी पढ़ रही थी एक ही दिन में 2 तिथि, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की ही रहेंगी। अष्टमी तिथि को अष्टमी ही रहेगी, नौवीं तिथि को नौवीं ही रहेगी, क्योंकि ये कई लोगों के मन में विचार है। और 26 सितंबर को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हम नवरात्रि घट स्थापना, कलश स्थापना करेंगे। अगर हम ये अपने घर में पूजा करते हैं या कलश स्थापना करते हैं, या मिट्टी का जो बड़ा सा दीपक होता है अगर हम वो रखते हैं और मतलब लगातार पहले दिन से 9 दिन तक अखंड जोत जला कर के रखते हैं, तो माता रानी की विशेष कृपा होती है। अगर ये काम हम शुद्ध देसी घी से करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर इन दिनों अ, इस बार ब्रह्म योग भी पड़ रहा है 26 से 27। ये पड़ेगा 26 सितंबर से 27 सितंबर शाम 6:44 तक। तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम परेशानी हो, या किसी का झगड़ा सुलझाना हो, किसी को कोई अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी हो, या किसी के मैटर को ख़त्म करना हो, मतलब शांतिपूर्वक कोई भी काम करना हो, झगड़े वगैरह, या हमें कोई काम को जल्दी से फिनिश करना हो कि नवरात्रि शुरू हो रही है हमको फिर ये करना, तो इस तरह के आप काम करिए। ये बहुत ही शुभ योग है और नए काम की भी आप कोई शुरुआत कर सकते हैं नवरात्रि के पहले दूसरे दिन में ही। अब आपको करना क्या है कि अगर नवरात्रियों में आप हँसी खुशी से अच्छे मन से ये पूजा पाठ करते हैं, तो माता रानी की आप पर विशेष कृपा होती है। इसमें जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है ये कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का कनक धारा स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। अगर किसी की आर्थिक प्रॉब्लम परेशानी है, लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई आर्थिक हानि या परेशानी हो रही है तो, और आप नए किसी बिजनेस, व्यवसाय या किसी इंटरव्यू या किसी मतलब पढ़ाई से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, कहीं आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि माता जी नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करेंगे। माता के 9 स्वरूप अगर हम विधि विधान और निष्ठा पूर्वक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रहे हैं। ये 2 दिनों में आप कीजिए ये उपाय, और पूरे नवरात्रियों में आप माता रानी की भक्ति करिए। आपकी जो भी परेशानी, कष्ट है, आप माता रानी को बोलिए। माता रानी आपकी ये कष्ट परेशानी दूर करेगी। अगर आपकी जैसे जॉब करना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वैसे तो इन दिनों में माता रानी के दिनों में अखंड जोत जलाते हैं, वो लोग बाहर कहीं नहीं जाते, घर में किसी ना किसी को रहना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी है। अगर हम नवरात्रियों में प्रसाद का वितरण करते हैं, बाँटते हैं, तो छोटी और कुंवारी कन्याओं से ही बाँटें। छोटी कन्याओं को ज़्यादा शुभ माना गया है। और माता रानी को हम जो एक फूल होता है, मैं आपके लिए ये बता रही हूँ। ये फूल अपराजिता का है। ये स्काई ब्लू है, इसमें कई प्रकार के आते हैं। ये
मतलब ये सफ़ेद और लाइट ब्लू है। इसको हम ये माता रानी को बहुत पसंद है। अगर इसका वृक्ष आप नवरात्रियों में लगाते हैं तो आपकी कैसी भी परेशानी हो, तंत्र मंत्र जो भी किया हो वो सब दूर होगा। और इस फूल से, ये तो फूल है मेरे हाथ में, इस फूल से हम माता रानी को अपने घर आने का अनुग्रह करें, उनको निमंत्रण दें कि आप मेरे घर आइए, विराजिए और हमारे सबके संकट परेशानी कष्ट ले जाइए। ये फूल है अपराजिता का। इसको आप अपने घर में, बेल होती है, लगा सकते हैं। जितनी अच्छी ये बेल ग्रो करेगी, बढ़ेगी, समझिए आपकी कष्ट परेशानियाँ दूर हो रही हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे अभी नवरात्रियों में मेरी वीडियो और भी आती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी समय